अगर शांत वातावरण में थोड़ी देर भी रहे तो अपना नफा नुकसान तुरंत जान लेते हैं। इसलिए शादी में बैंड बाजे वाले बुलाए जाते हैं ताकि कहीं इसको सोचने का मौका ना मिल जाए। अमेरिका के 2 वैज्ञानिक तब बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि कढ़ाई चाटने से शादी में बारिश होती है। पप्पू एक काली और एक सफेद जुराब पहनकर स्कूल गया। मैडम बोली घर जाओ और जुराब बदल कर आओ। पप्पू बोला कोई फायदा नहीं है मैडम, वहाँ भी एक काली और एक सफेद ही है। औरतों की लंबी जुबान की शिकायत तो हर कोई करता है, मगर गूंगी लड़की से शादी करने को कोई तैयार नहीं होता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पत्नी ने पति को कॉल किया और पूछा क्या कर रहे हो जी? पति बोले ऑफिस में हूँ, बहुत बिजी हूँ। और तुम क्या कर रही हो? पत्नी बोली मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में तुम्हारे पीछे बच्चों के साथ बैठी हूँ और बच्चे पूछ रहे हैं कि पापा के साथ कौन सी बुआ बैठी है। मरीज बोला पहले आप वादा कीजिए कि आप हंसेंगे नहीं। डॉक्टर बोले ओके प्रॉमिस। उसने डॉक्टर को अपनी टांगे दिखाई तो वो माचिस की तिल्ली की तरह एकदम पतली थी। डॉक्टर को यह देखकर हंसी आ गई। मरीज बोला देखिए सर, आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर बोले ओह सॉरी, अब बताओ क्या हुआ? मरीज बोला डॉक्टर साहब यह सूझ गई है। डॉक्टर बोले चल भाग यहाँ से, तू यहाँ हंसाने के लिए ही आया है। पत्नी बोली सुनिए जी, मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए क्या? पति बोले नहीं, इतना ही काफी है। पत्नी से झगड़े के बाद संजू ने कहा तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? तब से बेचारे संजू को मोबाइल का चार्जर ही नहीं मिल रहा। रात भर जागने वाले लोग सिर्फ आशिक ही नहीं होते, कुछ हमारे पड़ोसी जैसे भी होते हैं जो दोपहर में ही 5 घंटे सो लेते हैं। दुनिया भर की क्रीम, नेल पेंट, काजल की ऐड लड़कियों के लिए आते हैं और लड़कों के लिए जालिम लोशन दांत खाज खुजली से तुरंत आराम पाएं। कोहली के पास BMW है, मर्सिडीज है, महंगी बाइक है, सब कुछ है, लेकिन बंदा रन लेने के लिए पैदल ही दौड़ता है। पत्नी बोली देखो जी, काम करते वक्त मेरे को किसविस ना किया करो। तभी काम वाली बाई बोली मैडम जी अच्छी तरह से समझा दो, मैं तो बोल बोल कर थक गई हूँ। फेसबुक बोला मैं सबको जानता हूँ। गूगल बोला मेरे पास सब कुछ है। व्हाट्सएप बोला मैं सबकी जान हूँ। इंटरनेट बोला मेरे बिना तुम सब कुछ नहीं। चार्जर बोला आवाज नीचे। पप्पू बोला मैडम आईफोन 8 कितने का है? सेल्स गर्ल बोली 85,000 का है सर। पप्पू बोला पैक कर दो। सेल्स गर्ल बोली कैसे पेमेंट करना पसंद करेंगे, कैश या कार्ड? पप्पू बोला ऐसे कौन देता है, एक किडनी निकाल लो आप। ठंड में एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि आधी रात तो यही सोचने में निकल जाती है कि कंबल लंबा किधर से है और चौड़ा किधर से। एक लड़का सारी जिंदगी सोचता रहा और सोचते सोचते मर ही गया कि मेरी बहन के 2 भाई हैं, तो मेरा एक कैसे? पति बोले एक रोटी और देना। पत्नी बोली खत्म हो गई। पति बोले ऐसे कैसे? पत्नी बोली वैसे ही जैसे कल साड़ी लेने के लिए पैसे खत्म हुए थे। मैडम बोली संजू यमुना नदी कहाँ बहती है? संजू बोला जमीन पर। मैडम बोली नक्शे में बताओ कहाँ बहती है? संजू बोला मैडम नक्शे में कैसे बह सकती है, नक्शा गीला नहीं हो जाएगा।
खूबसूरत लड़की के मुंह में थर्मामीटर रख देहाती डॉक्टर बोला कुछ देर तक चुपचाप रहना। यह देख लड़की का प्रेमी बोला यह कितने की चीज है और कहाँ मिलती है। मास्टर जी बोले पढ़ाई शुरू कर, 2 पेपर आने वाले हैं। पप्पू बोला मैं तो खूब पढ़ाई करता हूँ। सर कुछ भी पूछ लो। मास्टर जी बोले बताओ ताजमहल किसने बनाया। पप्पू बोला मिस्त्री ने। मास्टर बोले अरे गधे मतलब किसने बनवाया। पप्पू बोला ठेकेदार ने बनवाया होगा। डॉक्टर ने कहा इनको अच्छा खाना दो, हमेशा खुश रखो, घर की कोई भी परेशानी इनको मत बताना, फालतू की फरमाइशें करके इनकी चिंताएं मत बढ़ाओ तो यह 6 महीने में ठीक हो जाएंगे। रास्ते में पति ने पत्नी से पूछा क्या कहा डॉक्टर ने। पत्नी बोली कुछ नहीं। अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। एक रात को एक चोर पप्पू के घर घुस गया। पिस्तौल दिखाकर बोला बता सोना कहाँ है। पप्पू बोला अरे भाई इतनी सी बात के लिए पिस्तौल दिखाने की क्या जरूरत थी, पूरा घर खाली पड़ा है, जहाँ मर्जी सो जा। एक लड़का अपने दोस्तों के पास गया और बोला किसी को पता है क्या ढिंढोरा कहाँ मिलता है, आज पीटने का बहुत मन कर रहा है। पुरानी फिल्मों के गुंडे बड़े ही संस्कारी होते थे। जब तक गाना पूरा नहीं हो जाता था तब तक गोली नहीं दागते थे। मैडम क्लास में सभी बच्चों को ग्रुप फोटो दिखाते हुए बोली बच्चों जब तुम सब बड़े हो जाओगे तो इस फोटो को देखकर कहोगे ये रहा राजू जो अमेरिका चला गया, यह रहा रवि जो लंदन में जॉब करता है और यह रहा नंदू जो यहीं का यहीं रह गया। यह सब बातें सुनकर पप्पू बोला और यह रही हमारी मैडम जो अब मर गई। एक लड़का अपने दोस्त से बोला यार आज मन कर रहा था कि कोई गहरी बात लिख दूं, फिर सोचा कि कोई डूब गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पत्नी सुनो तुम्हें कौन कौन सी चीजें पसंद हैं? पति मुझे 2 ही चीजें पसंद हैं, एक तुम और दूसरी हरी मिर्च। ए पत्नी हरी मिर्च क्यों? पति क्योंकि जब ज्यादा खा लेता हूँ तो आंसू तो आते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती। टीचर इंग्लिश में कोई ऐसा शब्द बताओ जो बोलते ही कानों में मिठास घुल जाए। बच्चा सर फ्री वाईफाई। मुझे गर्लफ्रेंड मिलना उतना ही मुश्किल है जितना पुरानी फिल्मों में गवाह को सही सलामत अदालत पहुंचाना होता था। लड़कियों को रोना जल्दी आता है पर उनके रोने पर तब तक यकीन मत करो जब तक रोते रोते उनकी नाक से गुब्बारे न निकलने लगे। शादी के मंडप में पंडित जी मांग लिखो, दूल्हा नहीं। पंडित जी शनि की दशा है, दूल्हा नहीं। पंडित जी तो फिर शादी क्यों कर रहे हो? मास्टर पढ़ाई क्यों जरूरी है? छात्र सर ताकि हम नौकरी कर सकें। मास्टर और नौकरी क्यों जरूरी है? छात्र सर ताकि बच्चे पढ़ा सकें। संता शादीशुदा आदमी अपनी बीवी से हमेशा डरकर क्यों रहता है? बनता क्योंकि डर के आगे जीत नहीं बीवी होती है। बॉस तू ऑफिस में सोता क्यों है? कर्मचारी सर क्योंकि सोते वक्त कोई गलती नहीं होती और गलती नहीं तो सैलरी कट नहीं। एक औरत ने गूगल में सर्च किया मलाई कोफ्ता बनाने की विधि बताओ। गूगल रहने दो बहना, बस पूछती ही हो, कभी बनाती तो हो नहीं। एक अध्ययन में साबित हुआ है कि महिलाएं शुरू से ही गणित में कमजोर होती हैं, इसलिए अपनी उम्र और वजन सही नहीं बता पाती। अमीरी इतनी की काजू खरीदकर गाजर के हलवे में डालेंगे और गरीबी इतनी की जब गाजर सस्ती होगी तभी हलवा बनाएंगे। मोबाइल वाले हमेशा औरतों की कमर दर्द की दवा बताते हैं। भैया पुरुषों की कमर क्या अंबुजा सीमेंट से बनी होती है?